बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी ने दिया धरना। बढ़ाई गई दरों को फौरन लिया जाए वापस। बीजेपी का आरोप, जनता को बेवकूफ बना रही केजरीवाल। करावल नगर में एक फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने से 4 महिलाएं झुलसी। चारों महिलाओं को कराया गया अस्पताल में भर्ती। एक महिला की हुई मौत। पुलिस फैक्ट्री के मालिक से कर रही पूछताछ। कोरोना को लेकर लोग हुए लापरवाह। कोरोना के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। सरकार नहीं कर रही लोगों को जागरूक। डॉक्टर्स ने कहा, सरकार इस फैसले को ले वापस। बेड्स पर जीएसटी का विरोध करते हैं डॉक्टर गौतम सिंह। प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा मिलती है लोगों को सुविधा। न्यू अशोकनगर में एक बिल्डिंग में आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची मौके पर। पुलिस आग लगने के कारणों का लगा रही पता। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी हमेशा से ही केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। एक बार फिर से बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली के झील, गीता कॉलोनी और साथ ही कड़कड़डुमा और ज्वाला नगर में केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बिजली के रेट्स में 6% की बढ़ोतरी को लेकर किया गया। पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के नाम पर बिजली के रेट 6% बढ़ा दिए गए। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं ने बिजली के रेट्स बढ़ाने का विरोध किया। दिल्ली सरकार पर बीजेपी नेताओं ने कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। सरकार बढ़े हुए रेट्स वापस ले या फिर नए बिजली के मीटर न लगवाए। सामने से तो कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री है, परंतु दूसरी तरफ से वो हमेशा रेट बढ़ाते रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जो कमर्शियल का रेट है सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। इसके साथ साथ जो एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो भी वो यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। इन्होंने जो टैरिफ है, जो उसका पर यूनिट चार्ज है, जैसे 3 रुपये 200 यूनिट तक, 4.5 रुपये 400 यूनिट तक, वो तो फिक्स रखा हुआ है, क्योंकि हर आदमी उस टैरिफ को कंपेयर करता है। लेकिन उसके ऊपर दिल्ली के अंदर पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स लगते हैं, जो 66% तक टैक्स है। सरकार ने कहा DERC करेगी। DERC मतलब दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी। DERC ने कहा कंपनी अपनी मर्जी से बढ़ा दो, और ये बगैर पब्लिक डोमेन में लाए बढ़ा दिया। ये ऐसी सरकार है जो खंबे पर चढ़कर बिजली काट कर ये सरकार बनी, और हम लोग बिजली माफ, पानी हाफ करेंगे। और अब क्या कर रहे हैं, चोर दरवाजे से टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। ना तो बिजली हाफ हुई, ना ही पानी माफ हुआ। क्या फ़ायदा उस पानी माफ का अगर हमारे घरों में गंदा बदबूदार पानी आएगा। आप जो पानी इंसान की, व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, आप वो तो हमें दे नहीं पाए। उसके बदले में आपने शराब के ठेके खुलवा दिए और दिल्ली की जनता को पूरा जो है मदिराग्रस्त करने का कार्य आपने किया। देखिए, जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, उसने दिल्ली में जो बिजली की कंपनियां हैं उनको उनके साथ मिलकर के दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा दिया। वो क्या है कि जो फिक्स डिपॉजिट के चार्जेस होते हैं, जिनको हम FD के नाम से जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट चार्जेस, उनको बिना डिस्कशन किए, ना ही उनका कोई कंक्लूजन निकाले, दिल्ली की जनता के खिलाफ वो उन्होंने निर्देश दे दिया। और उन बढ़े हुए दामों से अब ये लगातार हो रहा है कि दिल्ली की जनता को बढ़े हुए कई गुना महंगे बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं। फिक्स चार्ज जो हम बिजली के बिल में देते हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ा घोटाला है। हम जो फिक्स चार्ज देते हैं वो देते हैं हम अपने सैंक्शन लोड के ऊपर, जबकि हमें देना चाहिए वो कनेक्टेड लोड के ऊपर। हम कितना लोड महीने में यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर फिक्स चार्ज होना चाहिए, जबकि वो सैंक्शन लोड के ऊपर देता है। मान लीजिए मेरा सैंक्शन लोड 50 किलोवाट है, लेकिन मेरी बिजली की असली खपत हो रही है वो 30 किलोवाट की हो रही है, तो मेरा जो फिक्स चार्ज है वो 30 किलोवाट पर होना चाहिए, ना कि 50 किलोवाट पर। जनता के साथ इन्होंने जो धोखा किया है, सब कहते हैं बिजली हाफ तो मैं समझता हूँ आपका भी, किसी का भी दिल्ली में बहुत ही कम ऐसे लोग बिजली का बिल कम आ पाता होगा। और यदि दुकानदारों से बात करें, इंडस्ट्री के लोगों से बात करें, तो आपको पता लगेगा कि एक दुकान में यदि 10 यूनिट आती है तो उसका बिल भी 1000 रुपये के करीब का है, तो आप लगाइए 100 रुपये यूनिट। तो ये जो इन्होंने वायदे किए थे, सब में वायदों में ये खेल रहे हैं। और ये धरना ये केजरीवाल का असली चेहरा उजागर करने के लिए हो रहा है। ये किस प्रकार से भोली भाली जनता को ठग रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है।
ये जिस तरह से ये कह रहा है बिजली हाफ, ये बिजली हाफ कुछ नहीं है। ये 6% रेट तो इसने अपने आप बताया ऑफिशियल रेट जाकर के ये 15-16% रेट बढ़ने वाला है। और भी इसने कई चीज़ें इस तरह करी हैं जो लोगों को पता नहीं है। फिक्स चार्ज के नाम पर जनता को लूट रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने से 3 महिलाओं समेत 4 लोग झुलस गए। झुलसी हुई हालत में उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान सुनीता के रूप में हुई है, जबकि सुशीला, अनीता और नौबत का अस्पताल में इलाज चल रहा। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस फैक्ट्री मालिक और अजय से लगातार पूछताछ कर रही है। और अब पुलिस ने बताया कि अजय की शिवविहार इलाके में 150 गज में एक फैक्ट्री है, जिसमें बिजली के बॉक्सों पर कंप्रेसर की सहायता से रंग किया जाता है। आपको बता दें कि सोमवार को फैक्ट्री में कर्मचारी कंप्रेसर से बक्सों पर रंग कर रहे थे। देर शाम को अचानक से कंप्रेसर फट गया, जिसकी चपेट में आने से फैक्ट्री के 4 कर्मचारी झुलस गए। जिस टाइम ये हादसा हुआ, मेरी वाइफ नीचे काम कर रही थी, वो ऊपर वाले फ्लोर में चाय बनाने गई थी, जहाँ पे ये फैक्ट्री मौजूद थी, जहाँ पे ये हादसा हुआ है। वहाँ पे क्या था कि मालिक का ज़्यादा लोड था कि माल ज़्यादा देना है, और जो मशीन फटी है वो ओवर हीट हो गई। वो घटिया मशीनरी की वजह से ऐसा हुआ है कि मशीन के अंदर एक लिमिट दी जाती है कि इतनी हीटिंग के बाद ये मशीन बंद हो जाएगी। वो मशीन होगी डायरेक्ट और वो ब्लास्ट हो गया। इसमें सर मैं 2 को तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, और 3 सुनने में आ रहा था कि 3 बंदे वो हैं। मैं आया था जीटीबी हॉस्पिटल डायरेक्ट, तो पता चला कि मेरी भाभी की डेथ हो चुकी है। सर मैं यही चाहता हूँ कि पुलिस अपनी कार्रवाई ठीक ठाक करे, जांच निष्पक्ष जांच हो, कोई ऐसा ना हो कि अपनी थाने में जाके सेटिंगबाजी हो और अब कहानी ख़त्म हो जाए। भाभी क्या करती थी वहाँ पर आपकी? भाभी वहाँ पे हेल्पर थी एक तरीके से। कि भाई तेरी मम्मी बेहोश हो गई है। मैं वहाँ पर गया तो वो मतलब कि वो वहाँ दबी हुई थी, वो सबने निकाला बाहर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट से पुलिस खड़ी थी वहाँ पर, पुलिस अलग थी वहाँ। ऊपर जाके देखा, ऊपर जान नहीं थे, पर भट्टी थी जो ब्लास्ट हो गई, ओपन हो गई थी वो। उसमें 3 लोग हैं घायल हैं। एक कंडीशन क्या पता है क्या? एक की टांग वांग टूटे, एक का हाथ टूटा पड़ा है, एक का पूरा चेहरा खराब हो गया थोड़ा बहुत। मम्मी का नाम क्या था? मेरी मम्मी का नाम है सुनीता। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में कोरोना का डर खत्म होता जा रहा और लोग कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे, जिसको लेकर हमारे संवाददाताओं ने मार्केट जाकर जायजा लिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 90% लोग मार्केट में नहीं पहन रहे हैं मास्क। लोगों में कोरोना का डर हुआ खत्म। कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा रही है मेंटेन। दिल्ली में लोग इस कदर लापरवाह हो गए हैं कि अब मास्क पहनना जरूरी नहीं समझते। लोगों में अब कोरोना का डर खत्म हो गया है। दिल्ली में भी कोरोना के हर दिन मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 400 से भी कम मामले सामने आए हैं। फिलहाल अब कोई भी कोरोना पाबंदी नहीं है, जिससे कि लोग अब घर से बाहर निकलने में भी संकोच नहीं करते, वो भी बिना मास्क पहने। सरकार लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील करती है। जहां सरकार ढिलाई करती है, वहीं लोग लापरवाह बन जाते हैं। पूर्वी दिल्ली में लोग मार्केट में मास्क पहन रहे हैं या फिर नहीं, इसको लेकर हमने जायजा लिया तो देखा कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। मार्केट में 10% लोग ही मास्क पहन रहे हैं। जब हमारी संवाददाता ने लोगों से मास्क न पहनने की वजह पूछी तो उनका कहना था कि अब कोरोना नहीं है, ना ही सरकार चालान कर रही है, इसलिए लोग लापरवाह हो गए हैं। वहीं जिन्होंने मास्क लगा रखा था, उनका कहना था कि मास्क शुरू से ही लगा रहे हैं, सेफ्टी बेहद जरूरी है, हमें कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए, अभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, कंपल्सरी लगाना चाहिए मास्क। नहीं, मैं तो शुरू से लगाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ तब भी लगाती हूँ और वैसे भी लगाती हूँ। बिल्कुल नहीं छोड़ा मैंने। मैं उनको भी यही सलाह दूंगी, मास्क लगाइए, जरूरी लगाना चाहिए। अब केजरीवाल ने द्वारा बोल दिया ना, मेट्रो में चलान हो रहे हैं 500 रुपए के, तो मास्क लगाना जरूरी है। मेरे 5-10% मैक्सिमम। हाँ जी, ऑफ कोर्स यही वजह है, लगाना चाहिए मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी चाहिए, वरना ऑब्वियसली केसेस राइज होंगे। गर्मी भी मैम इतनी है, हर कोई नहीं लगा पाता। चाहे भी तब भी इतनी गर्मी की वजह से कोई लगा नहीं सकता, तो क्या कर सकते हैं। लगाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, अपनी प्रिकॉशन अपने हाथों में है, करना तो चाहिए लोगों को। वहीं शाहदरा की डीएम प्रांजल पाटिल ने बताया कि हमने 24 टीमें चालान काटने के लिए लगा रखी हैं और जो मार्केट में ज्यादातर लोगों के चालान काटती हैं,
अगर लोग जागरूक रहे तो चालान काटने की नौबत ही नहीं आएगी। आगे क्या कुछ कहा डीएम और मार्केट के लोगों ने, जरा सुनिए। शहादरा डिस्ट्रिक्ट में 24 टीम्स हैं हमारे 3 सब डिविजन्स है एंड ऑफकोर्स हमारी कोशिश तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड रिलेटेड बिहेवियर का प्रोटोकॉल्स हो, तो उस हिसाब से फिर चालान की संख्या भी बढ़ाने की कोशिश है। बट ऑफकोर्स अगर लोगों ने खुद ही प्रोटोकॉल फॉलो किए तो चालान करने की भी ज़रूरत नहीं है। केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन ये थोड़ी गवर्नमेंट को भी सिक्योरिटी करनी चाहिए, स्ट्रिक्टली करना चाहिए। जैसे पहले चालान काट रहे थे, अब चालान काटना बंद हो गया, लोगों को डर खत्म हो गया। सेफ्टी सबसे पहले है, बट वही है ना, जब देखम देखी कोई नहीं लगाता, बट रीज़न ये है काफ़ी लोग लगाते हैं। देखो मैम ने लगा रखा है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी लोग लगाते भी हैं। वजह ये लग रही है कि जल्दीबाजी के अंदर इंसान भूल जाता है कभी कभार। अब एक्चुअली इतना ज़्यादा वो नहीं है, आदत नहीं है अब दोबारा से। हाँ थोड़ा बहुत डर तो लगता है कि भाई लेके आए, बट लेकिन वो कैरी नहीं है। अब देख रहे किसी ने लगा नहीं रखा। वहीं दूसरी तरफ जब हमने कृष्णानगर मार्केट जाकर जायजा लिया तो देखा कि 90% लोग मास्क नहीं लगा रहे। मार्केट के दुकानदारों ने कहा कि हम बिना मास्क के किसी को भी सामान नहीं दे रहे हैं। लोग जब सामान लेने आते हैं तो मास्क पहन लेते हैं और बाद में हटा देते हैं, और साथ ही सिविल डिफेंस मौजूद नहीं है जो कि लोगों का चालान काटे। लेकिन होता क्या है, जो पब्लिक आती है वो दुकान के अंदर तो मास्क लगा लेती है, लेकिन जब सड़कों पर चलती है तो मास्क उतार देती है। हालांकि कुछ उनकी भी मजबूरी है कि मौसम को देखते हुए कि उमस इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग सांस नहीं ले पाते या थक जाते हैं इस तरीके से भी। लेकिन फिर भी मैं लोगों को यही कहूँगा कि कोरोना से बड़ी बीमारी कोई नहीं है, इसलिए कोरोना के बारे में आप ख़ास तौर पर सचेत रहें। अभी हम कृष्णानगर जैसे लाल क्वार्टर में मार्केट में हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आते जाते हैं, तो ये एक ऐसा है क्राउडी एरिया बन जाता है। तो यहाँ पे तो लोगों को और सतर्क रहना चाहिए कि मास्क लगाएं, मास्क पहने, नियमों का पालन करें। नहीं, फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि कोई चालान नहीं है और ज़्यादा मास्क भी नहीं है। मैं तो अब बात करते हुए आपके सामने उतारा है तो ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब सबने मास्क लगा रखा है। हाँ, दुकानदारों का है कि वो सफाई की तरफ, सैनिटाइज़र की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। देखो जी, अभी कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, इसे सब कहने की बातें हैं। अवेयरनेस तो होना चाहिए, हम पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए और सरकार जो जागरूक कर रही है होना चाहिए। अगर ये लोग नहीं डाल रहे, उनको ढालना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोरोना की जितनी बीमारियां अभी तक, उसका असर अभी तक आ ही रहा है और अब देखने में ये भी आ रहा है कि कोई ना कोई केस अभी निकलते आ रहे हैं। फिर भी हमें जागरूक करना चाहिए पब्लिक को भी और सरकार के नियमों का पालन भी करना चाहिए। कैमरामैन ललित और अनिल मेहरोल के साथ सोनिया शर्मा और मोहित शर्मा की रिपोर्ट सीसीएन लाइव के लिए। 5% जीएसटी बढ़ने से अस्पतालों में अब इलाज महंगा हो गया है। अस्पतालों में नॉन आईसीयू कमरा जिसका किराया 5,000 रुपए पर डे से ज्यादा है, उस पर अब 5% जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसको लेकर डॉक्टर वीके मोगा का कहना है कि जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। जो 5% जीएसटी प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स पर लगाई जा रही है, सरकार इसको वापस ले। साथ ही डॉक्टर गौतम सिंह ने कहा कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में उतनी सुविधा लोगों को नहीं मिलती जितनी प्राइवेट अस्पतालों में मिलती है, और अब जीएसटी बेड्स पर लगाई जा रही है। इसका हम विरोध करते हैं, सरकार इस फैसले को वापस ले। एक तरफ तो हम स्कीम्स ला रहे हैं आयुष्मान भारत जैसी, और दूसरी तरफ हम पेशेंट के ऊपर लोड यानी कि वजन ज़्यादा डाल रहे हैं 5% जीएसटी उसके ऊपर लगाकर। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सभी जितनी भी मेडिकल सर्कल्स हैं, उनका मानना ये है कि ये जो जीएसटी है हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर तो या तो पेशेंट पे करेगा या उनकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और अल्टीमेटली तो हॉस्पिटल्स ने सरकार को देना है। तो इस नाते ये एक गलत कदम है और हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने जो जीएसटी लगाया है, इससे पेशेंट्स को जो है बहुत खासा नुकसान होने वाला है। जो लोअर क्लास के पेशेंट्स हैं या मिडिल क्लास के पेशेंट्स हैं, उनके लिए जीएसटी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब वो भी अपने कोई भी इलाज कराना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे जो है फैसिलिटी लेना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है अगर कोई सीरियस ज़्यादा होगा तो उसको आईसीयू में एडमिट किया जाएगा। और आज की डेट में अगर हम कहीं पे भी बात करें, चाहे पेरीफेरी में बात करें हिंदुस्तान में, तो बेड की जो चार्जेस हैं वो 5,000 से ऊपर ही हैं आईसीयू बेड के चार्जेस। तो इसका मतलब ये है कि अगर सीरियस बीमारी हो गई आपको तो आपको ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा और सरकार उस पर जीएसटी ज़्यादा लेगी। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और मेरे हिसाब से सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और ये टैक्स रोल करना चाहिए वापस।
न्यू अशोकनगर में मंगलवार यानी 19 जुलाई को एक बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। अब तक 12 लोगों को बचा लिया गया है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा। हमें कॉल मिली थी यहाँ पर कि मकान में आग है और कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो हमने यहाँ तुरंत आए, रेस्क्यू देखा तो पहले रेस्क्यू किया बचाव आदमी, जो कि पहली और दूसरी मंजिल पे फंसे हुए थे लोग, दूसरी तीसरी तक पे करीब 12 आदमी थे, जिनको सबसे निकाल लिया गया है। कोई कैजुअल्टी नहीं है। आग थी, आग बुझा दी गई है पूरी तरीके से। आग मेनली फर्स्ट फ्लोर पे थी और फर्स्ट फ्लोर हम देख रहे हैं वो क्या था, ऑफिस भी बने हुए थे उसके ऊपर और कुछ गोदाम टाइप का भी था। सेकेंड थर्ड रेसिडेंशियल था। कितने लोगों को रेस्क्यू किया कुल अब तक? 12 आदमियों का। नहीं, इंजर्ड कोई नहीं। मानसरोवर पार्क थाने के स्टाफ ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग ग्राहकों को झांसे में लेकर अपने फर्जी एटीएम से एटीएम कार्ड बदल लेते थे और पासवर्ड डालकर रकम निकाल लेते थे। इन ठगों से 15,000 धोखाधड़ी के पैसे बरामद किए गए। साथ ही 59 एटीएम भी बरामद किए गए हैं। इन एटीएम कार्ड से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी से आदान प्रदान किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने अब ठगों को पकड़ लिया है और आगे की लगातार पूछताछ कर रही है। आनंद विहार बस अड्डे के बाहर से एक युवक को किडनैप करके लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह का पहला मेंबर यूपी के मेरठ का रहने वाला महराज है और दूसरा आरोपी गाजियाबाद के मसूरी का रहने वाला गुलजार उर्फ गुल्लू है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गैंग 2019 में IGI एयरपोर्ट में कनाडाई पायलट से हुई कुख्यात लूट में शामिल था। आरोपी महराज जून 2022 में ही जेल से छूट कर आया था। इस पर यूपी में गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 11 केस भी दर्ज हैं। पैक्ड फूड पर जिस तरह से 5% GST लगाया गया, उसको लेकर आम जनता से लेकर दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि GST बढ़ने से सेल काफी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि दुकानदार पैसे ज्यादा ले रहा, इसलिए महंगाई बढ़ रही। GST के लगने से हर सामान पर 3 से 5% रुपए बढ़ गया है, जो कि बजट को बिगाड़ रहा। आपको बता दें कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। साथ ही पैकेट वाला दही और पनीर भी महंगा हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान हैं। तो फर्क पड़ेगा ही, तो मैडम इस चीज़ में अब फर्क जो हर कस्टमर ये कह रहा है कि जो इतने पैसे फर्क पड़ रहे हैं, 4-5 रुपये किलो चावल तेजी हो गई, आटे में तेजी हो गई है, इसमें तेजी हो रही तो दिक्कत हो रही है लोगों को। घर का बजट तो हिले जाएगा मैडम, वो तो इतनी ऑलरेडी जो चीज़ 20 रुपये दी है 22-25 रुपये मिल रही बाजार में हो गई है ऑलरेडी। सेल फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अब जो ऑटोमेटिक अब जो चीज़ लोग 10 किलो लेते थे 2 किलो काम चला रहे हैं, तो 5 किलो काम चला रहे हैं। जाने कुबे का दूध वूध जगह पे बढ़ ही रहा। हाँ, मट्ठा पे फल बढ़ गया, ये सब पे ही बढ़ रहा है। अब बेटा गरीब आदमी तो बिल्कुल ही दुखी हैं, क्या करो जाए। जो 5 किलो बैग 10 किलो के बैग आते हैं ना, 25 किलो तक की GST लगी है। जो इसके ऊपर का जो जैसे 49-50 किलो के जो बैग्स आते हैं उनमें GST नहीं है। और मार्जिन जो बड़े है, जो 5% GST से कम 3-4 रुपये किलो हर चीज़ में बड़े है। सबसे ज़्यादा चावल पे, आटे पे, जो 5-10 किलो के बैग आते हैं उन पे रेट महंगा हुआ है। और फिलहाल अभी आटा तेज़ भी चल रहा है, गेहूँ तेज़ चल रहा है इस समय, और बाकी रिफाइंड तेल तो सबसे मंदे जा रहे हैं। पहले 295 का पड़ता था हाथी का, जो आज मेरे हिसाब से 300, अगर मैं आज का रेट लगाऊँ आपको 1550 भाग के 5, 310-315 के हमें पड़ रहा है। पनीर का रेट तो हमारा यही था पहले, 85 का 200 ग्राम का पैकेट था, आज भी वही है। हमारा तो GST पहले से चल रहा था पनीर पे, नहीं फिलहाल तो कोई असर नहीं है कुछ। लोग पैकिंग वाले ही मांगते हैं, जो पैकिंग जो साफ़ सुथरा अच्छा खाना चाहते हैं, स्वच्छ आइटम, तो वो पैकिंग ही लेते हैं, पैकिंग ही मांगते हैं, भैया पैक है कि नहीं। वैसे कम तो नहीं होनी चाहिए, लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, समझते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार नए तरीके अपनाती है, लेकिन उसके बाद भी पॉल्यूशन में कमी नहीं हो पा रही, जिसको लेकर सरकार गाड़ियों के PUC ना होने पर 10,000 रुपए का चालान करने पर सख्त हो गई है। और एक बार फिर से लोग PUC सेंटर पर PUC सर्टिफिकेट बनवाने गए, लेकिन ज्यादा लोग नहीं दिखे। PUC सेंटर पर महज 7 से 8 लोग ही नजर आए। लोगों का कहना है कि लोग पहले से ही सतर्क हैं और समय पर PUC करा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं करा रहे। उनके लिए सतर्कता होनी बेहद ही जरूरी है। मैंने मोबाइल पे आज सुबह ही मैसेज देखा था, तो फिर मैंने वो अपना चेक करा तो 13 तारीख को ख़त्म था। तो फिर मैंने कहा पेट्रोल तो डलवाने, मैं कहा चलो ये भी करवा लेते हैं। नहीं, मेरे को तो खैर कोई डर नहीं है, अपना एक चांस पड़ जाता है, नहीं तो मैं तो पहले ही करा लेता हूँ। दिल्ली ये कैपिटल है, उसमें प्रदूषण मुक्त होना चाहिए।
अब चलान होना चाहिए एक बार तो मतलब पता तो लगना चाहिए ना। मैं तो यही कहूँगा जी सब कराएं अपने टाइम टू टाइम पोल्यूशन। नहीं अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। ये लोगों को यही नहीं पता कि हमारी गाड़ी कब खुली, कब हमारा PUC होता है, पता ही नहीं है लोगों को। हमने खुद देखा जिस टाइम शुरुआत करी है ना, तो जो ओनर है वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी तो कभी खुली नहीं, PUC होता कैसे है। 8-8 साल पहले उन्हें नहीं पता था, फिर क्या ये अच्छी बात है, होना चाहिए। नहीं टाइम खत्म हो गया ना इसका, तो खड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो अब कराना है उसे। मेरे को ये ऐसी है पब्लिक के हाथ में, जब में पैसा होगा तो करेगा, तुम्हें चलाते रहो। हमने खड़ी हुई थी, लिया करा दिया। बस वजह यूँ करें नो, अभी जो है लॉकडाउन के बाद में चलान वलान ऐसे ही हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो डीजल का अलग है, पेट्रोल का अलग है। हाँ सबका जो 3 महीने का वो इस साल का है। हाँ अभी 25 से 30। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल जावेद नाम का एक युवक जिस युवक के साथ रहता है, खाता पीता था, उसी ने उसकी जान ले ली। आरोप है कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर जावेद पर धारदार हथियार से वार कर दिया। 3 दिन तक जावेद हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। आखिर में सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। पूर्वी दिल्ली जिला के साइबर सेल थाने के SHO और एक केस के IO के खिलाफ पांडव नगर थाने में एक्सटॉर्शन, आपराधी षड्यंत्र और धमकी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि SHO और IO पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला की शिकायत पर मामले को रफा दफा करने के लिए महिला के पति से 2 लाख की डिमांड की थी, जिसके बाद SHO और IO को निलंबित करके विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल जांच पूरी होने के बाद फैक्ट का पता चल पाया है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।